जरूर लिया होगा और जो एमएसपी का रिवाइज करने की बात चल रही है और जो गैप है अफसर जवान जेसीओ का, उस गैप को नैरो करने की जरूरत है। इतना गैप डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन जब आप जी आर्मी जो रैंक स्ट्रक्चर वाइज काम करता है, उसके लिए हर एक रैंक को एक तरीके का जो उसका जो राइट है वो देना जरूरी बनता है। लेकिन इतना डिफरेंस जैसा आपने बताया, वो मेरा मानना है कि इस पे कमीशन में इसको जरूर एड्रेस किया जाएगा, डिफरेंस कम किया जाएगा और जो आपकी पे स्केल है उसके हिसाब से यह मुकर्रर होना चाहिए या इलाके के हिसाब से डिफरेंस होना चाहिए। जो डिफरेंस इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि ये 3 काडर है। अगर ये एक ही काडर की सर्विस होती तो डेफिनेटली आप उसको एक कर सकते थे, लेकिन अगर आप एक कर देते हैं तो इसमें भी कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि तमाम लोगों ने कोर्ट में जाके बोला कि हमने सेम परिस्थितियों में, सेम हाई अल्टीट्यूड में, सेम हैजार्डस कंडीशन में सेम ऑपरेशन भाग लेते हैं, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी मैटर है, जो भी सेना के अधिकारी या मेरा पे कमीशन इस पे एक्शन लेता है, वो एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही डिमांड है कि इस गैप को कम करना चाहिए। और जहां तक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का सवाल है ऑफिसर का, उनका एक अलग काडर है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अग्निवीर के मुद्दे पर बात करता आया हूं, आगे भी मैं बात करता रहूंगा, लेकिन ये मुद्दा एमएसपी से जुड़ा हुआ है। हमारे अग्निवीर भाइयों को एमएसपी नहीं मिलती और इसी पर एक हमारे भाई ने कमेंट्स किया और बड़ी एक सवाल मुझसे पूछा, उस पर मैंने आगे एक्सपर्ट से बात भी की है, वो सवाल भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एमएसपी के बारे में जान लीजिए, आखिरकार एमएसपी है क्या। एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे। जवान को मिलते हैं महीने के 5,200 और अफसर को मिलते हैं 15,500। और एक लगातार ये मांग की जा रही है कि एमएसपी इक्वल होनी चाहिए। जवान भी, अगर अफसर 48 टेम्परेचर में काम कर रहा है तो जवान भी उसी टेम्परेचर में काम कर रहा होता है। अगर अफसर सियाचिन ग्लेशियर में -20 डिग्री में खड़ा है, बैठा है, तो जवान भी उसी -20 में, जवान के लिए वो टेम्परेचर कम नहीं है। आप अफसर को दूसरे अलाउंस देते हैं, वो अलग मैटर, ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर ड्यूटी करने के लिए अलग अलग अलाउंस देते हैं तो उसको लेकर जो है सवाल उठते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो है वो एमएनएस को लेकर उठा है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को लेकर। वहां पर 10,800 एमएसपी जो है पर माह एमएनएस को मिलती है। और जो हमारे भाई हैं उन्होंने कहा कि एमएनएस ने फील्ड में नहीं जाना है, किसी पोस्ट पे ड्यूटी नहीं देनी है, जवानों ने देनी है, अग्निवीरों ने देनी है, लेकिन उनके लिए एमएसपी महज 5,200। अग्निवीर के लिए नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए, माफी चाहूंगा, अग्निवीर के लिए एमएसपी नहीं है। जवान के लिए, जिसने फील्ड में ड्यूटी देनी है, जिसने रात को जागना है, जिसने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना है, उसको एमएसपी 5,200। और यही इस जवान का ये भी कहना है कि एमएनएस बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़रूरत है इंडियन आर्मी को, लेकिन आपको फील्ड में नहीं जाना है, आपको हॉस्पिटल में रहना है, आपको एमआई रूम में रहना है, और एमएसपी 10,800। अफसरों को एमएसपी 15,500 और 21,000 हमारे अग्निवीरों की सैलरी है। अफसरों को 15,500 एमएसपी का महज। तो ये जो मांग हो रही है वो मांग ये है कि एमएसपी इक्वल होनी चाहिए। एमएसपी इक्वल हो, जवान, जेसीओ, एमएनएस को, अफसर को जो एमएसपी मिले वो एक बराबर मिले। आप पे फिक्स कर दीजिए कि 12,000 एमएसपी है, क्योंकि सेम कंडीशन में सेम वर्क के लिए सेम वेतन जवान डिजर्व करते हैं। चलिए, इस मुद्दे को लेकर हमने बातचीत भी की एक्सपर्ट्स के साथ, वो बातचीत आपको सुनाते हैं। सर जय हिंद, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपके चैनल पे जब भी आता हूं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आपका चैनल अच्छे प्रोग्रेस करे, आपके व्यूअरशिप बढ़े और आपके व्यूअरशिप का भी, जो जितने व्यूअर हैं आपके, उनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्हीं से आपकी स्ट्रेंथ है, उन्हीं से आप सबका एग्जिस्टेंस है। एमएसपी को लेकर एक जवान ने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया
और उसने कहा कि सर इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए और हम उम्मीद करें कि एर्थ पे कमीशन में डिफरेंस कम किया जाए या इसको खत्म किया जाए, क्योंकि सेम ऑपरेशन में अगर अफसर हैं तो उसी ऑपरेशन में जवान भी है, वो -10 डिग्री जवान के लिए भी है, जेसीओ के लिए भी, अफसर के लिए भी है। अगर राजस्थान है तो वो सबके लिए टेम्परेचर बराबर भी है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पे बहुत जोर भी दिया कि उन्होंने कहा कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कहा कि 10,000 के आसपास उनको जो है एमएसपी मिलती है, लेकिन जवानों को उससे कम है। उनको ना फील्ड में जाना है, ना के पोस्ट पे किसी पे ड्यूटी देनी है, उसके बाद भी एमएसपी। और जो जवान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से लड़ रहा है, ग्लेशियर में बैठ के ड्यूटी दे रहा है, उसकी एमएसपी कम। तो उन्होंने ये सवाल भी खटका मेरे दिमाग में कि ऐसा क्यों है। देखिए राजेश जी, ये पॉइंट बहुत दिनों से डिबेट में है। हमारे समझ से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और आर्मी हेडक्वार्टर ने इसका कॉग्निजेंस जरूर लिया होगा, और जो एमएसपी को रिवाइज करने की बात चल रही है और जो गैप है ऑफिसर जवान जेसीओ का, उस गैप को नैरो करने की जरूरत है। इतना गैप डिफरेंस नहीं हो सकता, लेकिन जब आप आर्मी जो रैंक स्ट्रक्चर वाइज काम करता है, उसके लिए हर एक रैंक को एक तरीके का जो उसका जो राइट है वो देना जरूरी बनता है। लेकिन इतना डिफरेंस जैसा आपने बताया, वो मेरा मानना है कि इस पे कमीशन में इसको जरूर एड्रेस किया जाएगा, डिफरेंस कम किया जाएगा, और जो आपकी पे स्केल है उसके हिसाब से ये मुकर्रर होना चाहिए या इलाके के हिसाब से डिफरेंस होना चाहिए। जो डिफरेंस इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि ये 3 काडर है। अगर ये एक ही काडर की सर्विस होती तो डेफिनेटली आप उसको एक कर सकते थे, लेकिन अगर आप एक कर देते हैं तो इसमें भी कोई बहुत बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि तमाम लोगों ने कोर्ट में जाके बोला कि हमने सेम परिस्थितियों में, सेम हाई अल्टीट्यूड में, सेम हैजार्डस कंडीशन में, सेम ऑपरेशन भाग लेते हैं, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक पॉलिसी मैटर है। जो भी सेना के अधिकारी या मेरा पे कमीशन इस पे एक्शन लेता है, वो एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही डिमांड है कि इस गैप को कम करना चाहिए। और जहां तक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का सवाल है, ऑफिसर का, उनका एक अलग काडर है, उनके भी राइट्स, उनके भी हकूक को देखना पड़ेगा, उनकी भी सुविधाओं को देखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो जवान जो एक्टिव फील्ड एरिया में है, उसका वो ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पैरिटी, एक रिकंसिलेशन की जरूरत है। उसको रिव्यू करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिससे कि सारे वर्ग जो आर्मी के हैं, सारे ओहदेदार हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन ना फील हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को बहुत ज्यादा, एक को बहुत, एक पैरिटी लाइए। अगर डिफरेंस भी करना है तो मिनिमल डिफरेंस हो सकता है, जिससे कि आपका रैंक स्ट्रक्चर आगे काम करता रहे और एक जो कमांड स्ट्रक्चर जिस पे आर्मी चलती वो बरकरार रह सके। बिल्कुल। और आई होप कि अब एर्थ पे कमीशन में कुछ इसमें हो एमएसपी को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी इसको लेकर है। उनके भी राइट्स, उनके भी हकूक को देखना पड़ेगा, उनकी भी सुविधाओं को देखना पड़ेगा। डेफिनेटली जो जवान जो एक्टिव फील्ड एरिया में है, उसका वो ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पैरिटी, एक रिकंसिलेशन की जरूरत है। उसको रिव्यू करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जिससे कि सारे वर्ग जो आर्मी के हैं, सारे ओहदेदार हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन ना फील हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को बहुत ज्यादा, एक को बहुत, एक पैरिटी लाइए। अगर डिफरेंस भी करना है तो मिनिमल डिफरेंस हो सकता है, जिससे कि आपका रैंक स्ट्रक्चर आगे काम करता रहे और एक जो कमांड स्ट्रक्चर जिस पे आर्मी चलती वो बरकरार रह सके। बिल्कुल। और आई होप कि अब एर्थ पे कमीशन में कुछ इसमें हो एमएसपी को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा नाराजगी इसको लेकर है।